हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव कंदोली के पास एक खंडहर था। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि ये कभी एक समृद्ध महल था, लेकिन अब वहां केवल वीराना और डरावनी कहानियां बची थीं। गांव के लोग बताते थे कि रात के समय उस खंडहर से एक महिला की करुण पुकार सुनाई देती है, जो किसी को भी अंदर जाने से रोकती है। रमेश, एक स्थानीय युवक, इन कहानियों को बकवास मानता था। उसे कभी भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रहा। एक दिन उसने सोचा कि वह इन अंधविश्वासों को खत्म करेगा और साबित करेगा कि खंडहर में कोई भूत नहीं है। उसने अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर में रात बिताने का फैसला किया। रात के समय रमेश और उसके दो दोस्त खंडहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खंडहर के विशाल दरवाजे ने उन्हें स्वागत किया, लेकिन वह दरवाजा अपनी जगह जड़वत खड़ा था, जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपा रहा हो। वे तीनों अंदर गए और एक पुरानी टूटी फूटी मेज के पास बैठ गए। रमेश ने मजाक करते हुए कहा, देखो, यहाँ कोई भूत नहीं है, सब कुछ सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के कोने में रखी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। रमेश ने हिम्मत करके कमरे की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से एक धीमी करुण आवाज सुनाई दी, एक महिला की, जो कह रही थी, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। रमेश ने हिम्मत बांधकर आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। वह खंडहर के सबसे अंधेरे कोने की ओर बढ़ता गया, जहां एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी सीढ़ी थी, जो नीचे एक तहखाने की ओर जा रही थी। रमेश ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। उसके दोस्त डर के मारे वहीं खड़े रहे, लेकिन रमेश की जिद थी कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। तहखाने में एक घुप अंधेरा था और केवल रमेश की टॉर्च की रोशनी ही उसका सहारा थी। अचानक उसे सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वह करीब जाकर देखने लगा। दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बदला पूरा करो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। रमेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। महिला ने धीरे धीरे कहा, तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम भी अब यहां से नहीं जा पाओगे। उसके दोस्तों ने ऊपर खंडहर से रमेश की चीखें सुनी, लेकिन जब वे नीचे गए तो वहां केवल उसकी टॉर्च और एक टूटी हुई चूड़ी मिली। रमेश कहीं नहीं था। गांव के लोगों ने अगले दिन खंडहर की दीवार पर रमेश का नाम लिखा हुआ पाया, ठीक उसी जगह जहां पहले मेरा बदला पूरा करो लिखा था। अब कंदोली के लोग उस खंडहर के पास भी नहीं जाते। कहते हैं कि रमेश की आत्मा भी अब उसी महिला के साथ उस खंडहर में कैद हो गई है और रात के समय वहां से दोनों की करुण पुकारें सुनाई देती हैं। जो भी उस खंडहर के पास जाता है, वो कभी वापस नहीं आता।